कल जो तूफान आया था उस तूफान में बहुत सारे पेड़ गिर गए हैं। आप देख रहे हैं ये रास्ता है पूरी तरह से बंद हो चुका है। दोस्तों नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम शर्मा आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि रास्ते में पेड़ गिरे थे। रात जो तूफान आया था उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आगे चलो, आगे चलकर देखते हैं। ये रास्ता है, जैसे रास्ता इधर से निकलता है, रास्ता पहले यहाँ था लेकिन ये पेड़ों के गिरने की वजह से यहाँ आ गए हैं। ये पेड़ है पूरी तरह से टूट चुके हैं, आप देख रहे हैं। आगे जो जीव जंतुओं के साथ जो नुकसान हुआ है वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आगे जाकर कुछ ही दूरी में आपको जल्दी दिखाने वाला हूँ। जीवों के साथ क्या क्या हुआ वो सब चीज़ आपको दिखाऊंगा। ये सांड है, ओलावृष्टि के कारण इसकी मौत हो चुकी है। तो आगे चलेंगे, आगे आगे चलकर देखेंगे क्या दृश्य होता है जीवों के साथ, वो भी आपको दिखाऊंगा। इसी तरह ये पेड़ कुछ जमीन से उछड़ गए हैं। देखो जानवरों का क्या हाल है, जानवर बहुत परेशान है, ये भाग रहे हैं। नील गाय वगैरह बहुत परेशान है क्योंकि रात तूफान में इन्हें भी काफ़ी खतरों का सामना करना पड़ा। इसी के साथ आप देख रहे हैं जंगल के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे गिर चुके हैं। कुछ पेड़ अपनी जगह से ही दूरी तक चले गए हैं। ये देख रहे हैं काफ़ी दूरी से काफ़ी पेड़ आए हैं उड़ उड़ कर। बहुत खतरनाक हुआ इसका। तो आज भी इसकी आशंका है, इसलिए आप सावधान रहे। नील गाय ओलावृष्टि के कारण बीमार हो चुकी हैं, तो इसकी भी जान खतरे में थी, बहुत ज़्यादा खतरा था इसको। इसलिए अभी ये धीरे चल पा रही हैं, चल नहीं पा रही हैं, इन्हें बहुत नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि के कारण इसका अगला जो पैर है वो जाम हो चुका है, इसलिए इसे चलने में थोड़ी तकलीफ होती है। बहुत भूखा है, पूरी तरह से परेशान हुआ है। तो आगे का दृश्य है और भी इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। इसके दौरान आगे देखते हैं ऊँटों के साथ क्या होता है। ये ऊँट है, बिल्कुल इन्हें कोई परेशानी नहीं है क्योंकि इनको रेगिस्तान का जहाज़ इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये रेगिस्तान के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है इनके साथ कोई फर्क नहीं पड़ता है तूफान से, क्योंकि पेड़ जितने विशाल होते हैं ये इनके वजन को सहन कर सकते हैं, इसलिए इन्हें कोई तकलीफ नहीं है। इन्हें बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं ये जीव, क्योंकि इन्हें खाना बहुत ज़्यादा मिल रहा है अभी पहले की तुलना में, क्योंकि पेड़ गिर चुके हैं इसलिए ये गिरे हुए पेड़ों का आहार ये ग्रहण कर रहे हैं। तो काफ़ी ऊँट इधर उधर घूम रहे हैं। तो ये जो दृश्य है, ये जो रेगिस्तान की जगह है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊँट है। तो ये ऊँटों के झुंड यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, इन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई तूफान के दौरान। ये कहा जा सकता है कि ऊँट इस स्थिति में सब कुछ सहन कर पाता है, ऊँटों को कोई तकलीफ नहीं होती है। तो आगे भी कई जीव है उनके साथ भी बहुत ज़्यादा तकलीफ है। तो आज का मानना है कि ऊँट है, इन्हें कोई तकलीफ नहीं हो पाती है। तो ये थार के ऊँट हैं जो बीकानेर जैसलमेर में पाए जाते हैं विशेषकर। झाड़ीदार पेड़ों के पास ऊँट खड़े हैं तो काफ़ी अच्छी स्थिति में है इनकी। हिरण इस अवस्था में बहुत संतुष्ट है क्योंकि इन्हें छोटी झाड़ियाँ मिल गई थी। छोटी झाड़ियों की वजह से इनको कोई तकलीफ नहीं हुई थी, ये अपनी जान बचा पाए। ये पेड़ों के बेहाल हो गए हैं, पेड़ पूरी तरह से जड़ों से निकल चुके हैं, इनके ये हाल है। जंगल का तहस नहस हो चुका है पूरी तरह से। तो काफ़ी विशाल विशाल पेड़ हैं वो गिर चुके हैं। तो कुल मिलाकर इस नुकसान, इसके साथ पेड़ों को भी बहुत नुकसान हुआ है, वन के साथ वन्य जीवों को भी बहुत नुकसान हुआ है। कुछ पेड़ इस तरीके से गिरे हैं कि आप देख सकते हैं बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। कुछ पेड़, बहुत सारे पेड़ गिर गए हैं। कुछ पेड़ ऊपर से उड़ गए हैं, देखो आप देख रहे हैं बीज ऊपर की टहनी है जो ऊपर से उड़ गई, बहुत भयंकर था। टीलों के आसपास का इलाका ही रास्ता है, रास्ते के आसपास बहुत ज़्यादा पेड़ गिरे हुए हैं। तो पानी भी पड़ा है रास्ते में क्योंकि ओलावृष्टि हुई थी। ये विशाल पेड़ हैं रास्ते पे गिर गए हैं। तो ये तूफान का दृश्य है, आप देख रहे हैं जब तूफान शुरू हुआ है तब का दृश्य है, बहुत खतरनाक हुआ था। ये तूफान के शुरुआती पल है, जब तूफान शुरू हुआ था उसी दौर का मैंने वीडियो एक बना लिया है ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। शुरुआत में ऐसा कुछ हाल हुआ, जब तूफान शुरुआत हुई तब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था, चारों तरफ देख नहीं पा रहे थे, इतना गहन अंधेरा हो गया। और घरों के बहुत बेहाल हो रहे थे, इधर उधर पक्षियों को भी टिकने की जगह नहीं मिली, इतना खतरनाक हो गया सीन कुछ। ये गांव का नज़ारा है, मैंने छत पे बनाकर इस वीडियो को शूट किया है। ये कुछ बिजली के कुछ गाड़ी वगैरह थोड़ी बहुत दिखाई देती हैं। तो ज़्यादातर इसमें बहुत ज़्यादा अंधेरे की वजह से कुछ गांव की सीन नहीं देख पा रहा हूँ। ये शुरुआती दौर है, इससे ज़्यादा खतरनाक हुआ, थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। तो ये शुरू का दृश्य है, आपने देख लिया है।
आगे जो बेहाल हो गए हैं इसकी वजह से पेड़ पौधे, ओलावृष्टि और सारे भी टोटल वीडियो मैंने अपने पास बना कर रखा है। तो ये तूफान आसमान है पूरी तरह से काला हो चुका है, काली पीली आंधी इसके साथ में थी। शुरुआती दौर था वो आंधी का था, तो काली पीली आंधी रही शुरुआती में। इसी के आगे का जो दृश्य है आपको दिखाऊंगा, अब मेरे साथ जुड़े रहे। बहुत बड़े विशाल पेड़ थे जिनकी आशंका नहीं थी कि ये पेड़ गिर पाएंगे, वो भी गिर गए हैं, तो काफ़ी खतरा हुआ। अब वातावरण की बात करते हैं तो ये देखो, आगे चलकर देखता हूँ, ये नाड़ा है, यहाँ पर क्या है वो चीज़ देखता हूँ, कुछ असर पड़ा कि नहीं पड़ा है वो ही देखता हूँ क्या है इसमें। तो चलने के बाद पानी नज़र आ रहा है, इसमें बहुत सारा पानी आ गया है और पक्षी भी काफ़ी आनंद ले रहे हैं इस जगह पे, क्योंकि बरसात के बाद यहाँ पर पक्षी बहुत आनंद लेते हैं और बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा है। तो इससे ये पता चलता है कि कुछ नुकसान भी हुआ है, कुछ फ़ायदा हुआ है। तो पानी से जीवों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। बहुत सारा जहाँ रेगिस्तान है वहाँ पानी इकट्ठा हो चुका है, तो काफ़ी सुंदर दिखाई दे रहा है पानी। तो जीवों के लिए बहुत ही सुरक्षित जल है। कुछ जीव है वो काफ़ी दिनों से प्यासे हैं, जैसे ऊँट हो गए, ये पानी पीने कहीं नहीं जाते हैं, इनको भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो सुरक्षित हैं जीव अभी फ़िलहाल, ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन पेड़ पौधों और जीवों के साथ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। घरों में अभी तक किसी को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। तो आगे भी तूफान आए, ध्यान रखें। अब ओलावृष्टि के कारण ये देखो ज़मीन है वो चारों तरफ से फट चुकी है। इसमें ये दिखाई देता है कि पानी की जो बाहर की तरफ पानी चला था, इसकी वजह से ये बहुत खतरनाक, देखो ये ज़मीन है फट चुकी है। तो ये दृश्य है रेगिस्तान का है, टीले फट चुके हैं। इसका मतलब बहुत तेज़ी से ओलावृष्टि हुई थी और बहुत ज़्यादा बरसात भी थी तूफान के साथ। तो रात को होने वाली बरसात और आंधी में जो भी नुकसान हुआ है, इसी में देखो भूमि है वो पूरी तरह से फट चुकी है। और ये दृश्य है बहुत रोमांच होने वाला है। देखो बहुत गहरी गहरी खाई की तरह खुदाई हो चुकी है भूमि की। तो बड़े टीले होते हैं जो जहाँ पे उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये टीले फट सकते हैं। हम ये सोचते आज तक कि हमें लग रहा था कि इस टीलों पे पानी नहीं जाएगा, तो ये पानी सोखने के सबसे बड़े साधन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उसका विपरीत काम हो गया है। टीले पूरी तरह से फट चुके हैं, देखो 5 फुट तक फट चुके हैं, इतनी खाई बन चुकी है, इतनी गहरी। तो ये बहुत खतरनाक और रोमांचक सीन है। तो आप देखेंगे आगे भी कुछ हैं, तो थोड़ी देर में बहुत सारे दोस्तों नमस्कार, ये राजस्थान है, यहाँ पर बहुत तूफान आ चुका है, आप देख रहे हैं। बहुत ये तूफान की दूसरी लहर है जिसका भी मैंने वीडियो शूट बना के रखा है। बहुत सारे बादल, घनघोर बादल है और बहुत ज़्यादा आंधी है, इसके साथ बारिश की संभावना है। घरों से कुछ वस्तुएं उड़ रही हैं। दूसरा झटका यह बहुत भयंकर था, पहले वाले से बहुत ज़्यादा भयंकर था। तो इससे आगे वाला जो दृश्य है वो खतरनाक हुआ, इसकी वजह से मैं उसी के कुछ सीन छोड़ चुका हूँ। कुछ वीडियोज़ मैं नहीं बना पाया क्योंकि बरसात भी थी और मैं खुद खड़ा नहीं रह पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा था बारिश और इसके साथ आंधी भी थी। तो ये ऐसा कुछ दृश्य है गांव के अंदर, आसपास के जो दृश्य हैं बहुत खतरनाक हो गए हैं और आगे भी कुछ जंगलों के भी हैं। इस तूफान की एक खास बात है, पेड़ों से हमें बहुत ज़्यादा लाभ होता है। ये बीच के पेड़ है, जंगल के बीच आ गया हूँ मैं, क्योंकि बीच के पेड़ों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि साइड में जो पेड़ थे उनकी वजह से काफ़ी सुरक्षा हुई। तो पेड़ों से हमें बहुत ज़्यादा फायदा है, इसलिए जहाँ तक हो सके पेड़ों से पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाए, क्योंकि आंधी तूफान से हमें बचाव करता है पेड़, क्योंकि इनकी वजह से आंधी तूफान काफ़ी कम हो चुका है। जंगल के बहुत ही बीचों बीच के बाग में पेड़ों को बहुत कम नुकसान हुआ है। जहाँ छोटे पेड़ थे, जहाँ टीले थे, वहाँ काफ़ी टीलों से भी काफ़ी सुरक्षा मिली है पेड़ों को। काफ़ी अच्छा महसूस हुआ यहाँ पर आने के बाद। ऐसा लगता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ों से काफ़ी फ़ायदे होते हैं। तो ज़मीन के दृश्य आपने देख लिया कि ज़मीन कैसे फटती है। हमें उम्मीद भी नहीं थी कि ज़मीन इतनी फट पाती हैं। ये जो बरसात से ज़मीन फटी हुई है उसी का दृश्य है। और बरसात से ज़मीन फटने के बाद ज़मीन के अंदर 5 फुट गहरा गड्ढा पड़ चुका है। ये एक अजीब दृश्य था, इसमें मैंने पहली बार देखा ऐसा। तो इससे पहले मैंने कहीं नहीं देखा कि बरसात से ज़मीन इतनी फटती है कि नहीं। तो इतनी कहीं ज़्यादा ओलावृष्टि हुई है, कहीं पर नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ रेगिस्तान के अंदर हर जगह बराबर समान बरसात कभी नहीं होती है। तो इसकी एक विशेषता है। गहरे ये गड्ढे
इस बरसात का ही परिणाम है, तूफान का ही परिणाम है। कहीं पर कम बरसात हुई तो कहीं ज़्यादा हुई। हर 1-2 किलोमीटर की दूरी में फ़र्क दिखाई देता है। ये रेगिस्तान की खास विशेषता है, इसलिए इसे अर्ध शुष्क इलाके भी कहा जाता है। विशेषकर जैसलमेर बीकानेर को अर्ध शुष्क का मेन इलाका बोला जाता है। ये थार रेगिस्तान है, तो इसके सिवाय इतने अच्छे सुंदर टीले भारत में कहीं नहीं हैं। भारत में टीलों का बादशाह रेगिस्तान को माना जाता है, विशेषकर जैसलमेर बीकानेर। तो पानी का भी दृश्य है, यहाँ पर टीलों के बीच में पानी इकट्ठा होता है, वो भी काफ़ी सुंदर दृश्य होता है। इसी दोस्तों वीडियो को आगे भी शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमें भी अच्छा लगे। आपका लाइक कमेंट से हमें काफ़ी हौसला मिलता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपकी पूरी उम्मीद पे वीडियो लेकर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।